तो हम मेष लगन की कुंडली में विभिन्न भावों में चंद्रमा और मंगल की युति के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अगर चंद्रमा और मंगल की युति आपके मेष लगन की कुंडली में तीसरे भाव में बन रही हो तो आप इस युति के किस प्रकार के प्रभाव देख सकेंगे अपनी लाइफ में। देखिए, मंगल आपका लग्नेश है और आपके 8वें भाव का भी स्वामी है। जब तीसरे भाव में मंगल जाएंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा आक्रामक बनाते हैं मंगल। इसके साथ साथ चंद्रमा स्थित हो तो चंद्रमा पर मंगल की फायरी एनर्जी का बहुत गहरा असर पड़ेगा। यहाँ आपको ये देखना भी जरूरी है कि मंगल कितना ज़्यादा क्लोज है चंद्रमा के, क्योंकि चंद्रमा को कोई भी ग्रह आराम से प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा एक बहुत ही कोमल ग्रह है, इसलिए अब मंगल का इफेक्ट मेनली आपके मन पर पड़ेगा सबसे ज़्यादा। अब ये तीसरा भाव है, तीसरा भाव होने की वजह से आपका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं, आपकी क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा बेहतर होने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ आपकी इमेजिनेशन स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और ये कंजक्शन आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा करेजियस बनाएगा। करेजियस बनाने के साथ साथ आप किसी भी प्रकार के फैसले बहुत तेज़ी से ले सकेंगे और उन फैसलों पर आप आगे भी बढ़ सकेंगे काफ़ी तेज़ी से। तो आपको ये कंजक्शन के होते हुए हमेशा बहुत ही जल्दी डिसीजन लेने और उस डिसीजन पर काम करते हुए जीवन में आगे बढ़ने में मदद मिल सकेगी। तो इसका मतलब है आप काफ़ी ज़्यादा फास्ट होंगे किसी भी काम को करने के लिए। लेकिन यहाँ आपको धैर्य की भी उतनी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हर काम में हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। तो आपका माइंड काफ़ी तेज़ी से चलेगा, आपके मन में काफ़ी ज़्यादा विचारों का तूफान सा आएगा, तो आपको बस उस पर कंट्रोल रखना बहुत ही ज़रूरी है। अब ये तीसरा भाव आपके खुद के प्रयासों का है, ऐसे में ये दोनों का कंजक्शन आपके प्रयासों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। प्रयासों को बढ़ाने के साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा ये मेहनती बनाता है। ये आपको माइंड से तो मेहनत करवाएगा ही करवाएगा। मंगल क्योंकि फिजिकल बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं और मंगल आपके लग्नेश भी हैं, इसलिए आपको कहीं ना कहीं मंगल खुद को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे। तो ऐसी कंडीशन में वास्तव में मंगल कहीं ना कहीं आपसे बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करवाएंगे और वो हार्डवर्क फिजिकली भी हो सकता है और मेंटली भी हो सकता है। इसका मतलब ये भी है कि आप कोई भी ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, फंस चुके हैं, परेशानी में आ गए हैं अचानक, वहाँ बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं और बहुत ही ज़्यादा सटीकता से सोचते हुए फैसला लेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि आपका मन अपने आप वो उतनी जल्दबाजी कर लेगा मंगल साथ होने की वजह से। अब यहाँ दूसरी बात आती है आक्रामकता की। तो ऐसे में आप ज़्यादा आक्रामक होंगे, इसलिए अपने रिश्तों पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अपने पारिवारिक रिश्ते या अपने जो भी अन्य लोगों के साथ आपके कनेक्शन है उनके साथ कभी भी आपको आक्रामकता नहीं दिखानी है या आक्रामकता से आपको पेश नहीं आना, बल्कि आपको बहुत ज़्यादा सादगी के साथ पेश आना चाहिए। और ये जो आक्रामकता या जो आपको एनर्जी मिल रही है उसको आपको अपने कामों में लगाना चाहिए। जो काम भी आपको टफ लगते हैं उनमें ये एनर्जी का इस्तेमाल करें आप। अब ये कम्युनिकेशन का हाउस है, कम्युनिकेशन का हाउस होने की वजह से आपका वाणी का प्रभाव बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा सामने वाले व्यक्ति पर और आप कभी कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बोलने की भी कोशिश करेंगे। और जब मान लीजिए कोई ऐसा लड़ाई झगड़ा होता है, कहीं किसी से कोई विवाद होता है, तो वहाँ आप सामने वाले को बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लेंगे और जो भी सामने वाला व्यक्ति है वो आपका सामना नहीं कर सकेगा। तीसरे भाव में इन दोनों का आना आपकी क्रिएटिविटी को बहुत ही हाई लेवल पर लेकर जाता है। ये कंजक्शन आपको ज़्यादातर सोचने समझने, एनालिसिस करने, लाइफ में बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेने और बहुत सारे अन्य काम करने के लिए प्रेरित करेगा। इसके अलावा ये आपके एफर्ट को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएगा, आपकी मेहनत करने की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, आपका हमेशा फिजिकल और मेंटल हार्डवर्क करने का मन करेगा। इससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ेगी। अब यहाँ चंद्रमा आपके 4th लॉर्ड बनते हैं। 4th लॉर्ड बनने की वजह से इसकी ये भी संभावना बनती है कंजक्शन से कि आप अपना घर या संपत्ति प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करेंगे जहाँ तक आप कर सकते हैं। तो ऐसे जातक अपने घर परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, अपनी संपत्ति के प्रति बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं और कहीं ना कहीं आपके माताजी के साथ भी आपका बेहद अच्छा रिलेशन रहेगा। हाँ, यहाँ मंगल और चंद्रमा बहुत ज़्यादा क्लोज हों तो अपने भाई बहनों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से कभी कभी आपके थोड़े बहुत मतभेद भी सामने आ सकते हैं। अब ये कंजक्शन मेनली आपकी एक्सपेक्टेशंस को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ आपके इमोशंस और आपके जो फिजिकल बॉडी का जो एफर्ट है वो साथ में जुड़ा हुआ है। तो आप जितना तेज़ी से सोचेंगे उतना तेज़ी से ही आप किसी काम को करने के बारे में आगे बढ़ेंगे। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। तो एक्साइटमेंट में आकर आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना जो कि आपको नुकसान कर दे या जहाँ पर आपको लॉस हो जाए। इसके अलावा इस एनर्जी का जितना ज़्यादा आप सही उपयोग कर सकें, पॉजिटिव वे में उपयोग कर सकें, उतना आपके लिए बेहतर है।
मंगल और चंद्रमा अब डायरेक्टली आपके मन पर सबसे ज़्यादा असर डालेंगे, तो आपका मन सबसे ज़्यादा एक्टिव रहेगा इस कंजक्शन के होते हुए। अब क्योंकि फोर्थ लॉर्ड यहाँ चंद्रमा होते हुए आपको मानसिक सुख शांति की कमी रह सकती है बहुत ही बार, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी फैमिली से झगड़ा कर लेंगे या माता जी से झगड़ा कर लेंगे। यहाँ पे बस आपको ये देखना है कि आप क्या कुछ कर सकते हैं। आपके लिए कोई भी टारगेट अगर आप डिसाइड करके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो उस टारगेट को आप कितना जल्दी हासिल कर सकते हैं। मेनली ये कंजक्शन आपको किसी भी प्रकार के टारगेट को हासिल करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरित करता है। अब यहाँ मंगल क्योंकि लग्नेश तो है ही, वो 8वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए 8वें भाव के थ्रू जो आपको गेन होते हैं उसमें कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपकी सहायता अवश्य ही करेगा। और आपकी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आ गया जो बहुत ज़्यादा ख़राब है आपके लिए, उसको पहचानने और उसके आने के समय सही निर्णय लेने में ये कंजक्शन आपकी मदद करेगा। अब यहाँ हम दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। मंगल यहाँ से आपके छठे भाव को एस्पेक्ट करेंगे अपनी चौथी दृष्टि से, इसलिए ये कंजक्शन आपके कार्य क्षेत्र में आपके लिए बहुत ज़्यादा सहायक रहेगा। हालांकि आपको अपने बॉस से या अपने कलीग से कभी कभी कुछ समस्याएं भी आ सकते हैं, लेकिन ये कंजक्शन मेनली आपका कंपटीशन में बहुत ज़्यादा सहायता करेगा। आप अपने आप को हमेशा अपने कार्यस्थल पर परफेक्ट साबित करने में लगे रहेंगे। आप बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे अपने कार्यस्थल पर और आप दूसरों से बहुत ज़्यादा कंपटीशन रखेंगे। ऐसे में आपके जो कहीं ना कहीं जो आपका कार्य क्षेत्र है, काम करने का जो आपका तरीका है, उसमें इस कंजक्शन का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। अब 6th हाउस को जब भी मंगल एस्पेक्ट कर रहे हैं और अगर चंद्रमा के साथ मंगल बैठे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आपका कोई भी सामना नहीं कर सकेगा। आप अगर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाएं या बहुत ज़्यादा आपको कहीं ना कहीं कोई ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, जहाँ पर अपना मेंटल स्किल या अपना फिजिकल स्ट्रेंथ आपको बहुत ज़्यादा काम में लेना पड़ता है, तो ऐसे में आप हमेशा आगे रहेंगे। इसके साथ साथ यहाँ मंगल दृष्टि डाल रहे हैं, तो मंगल आपको हर प्रकार की परिस्थिति में अलर्ट करेंगे। आपको मंगल हर प्रकार के काम को करने के लिए एक्टिव रखेंगे। मंगल का दृष्टि आपके 9वें भाव पे रहेगा। 9वें भाव को जब यहाँ मंगल कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ चंद्रमा का दृष्टि भी 9वें भाव पर है, इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा उच्च शिक्षा में मदद मिलेगी, कुछ ना कुछ नया पढ़ने लिखने सीखने में मदद मिलेगी। और मंगल क्योंकि आपके 8वें भाव के स्वामी और लगन के स्वामी हैं, इसलिए आपका पर्याप्त रूप से रुझान आध्यात्मिक कार्यों या धार्मिक कार्यों की तरफ भी रहेगा और जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नया हासिल करते रहेंगे, चाहे नया अनुभव हो, चाहे नया कुछ आप सीख रहे हो। तो लाइफ का एक लर्निंग का जो फेज़ है या जो एक्टिविटी का जो फेज़ है लाइफ में, हमेशा चलता रहेगा किसी भी प्रकार से। इसके साथ साथ ये कंजक्शन आपको काफ़ी ज़्यादा लकी बनाता है आपके कम्युनिकेशन से रिलेटेड कार्यों में। मंगल का दृष्टि फिर आपके सबसे इंपॉर्टेंट हाउस आपके 10वें भाव पे पड़ता है। 10वें भाव पे ये दृष्टि आपके लिए बेहद अच्छा काम करेगा, क्योंकि अब आप अपना मेंटल स्किल और अपना फिजिकल स्ट्रेंथ ज़्यादा से ज़्यादा अपने करियर में लगा सकते हैं और जो आप चाहते हैं वास्तव में, जिस भी प्रकार का टारगेट प्राप्त करना चाहते हैं, वो आप अवश्य पाएंगे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी बॉस के साथ बहुत अधिक रिलेशन ख़राब होने के चांसेस बनेंगे। तो कोई भी ऐसा जातक जिसके ये कंजक्शन 3रे भाव में है, वो फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकता है और वो हर प्रकार की स्थिति परिस्थिति का सामना करने के लिए रेडी रहेगा, चाहे स्थिति कैसे भी हो। तो ये कुछ परिणाम रहेंगे आप लोगों के लिए। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि 3रे भाव पर किसी भी अन्य ग्रह का दृष्टि है या नहीं है, उसके हिसाब से भी आपको विचार कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपके चार्ट में बुध कितना ज़्यादा मजबूत है, वो भी आपको देख लेना चाहिए।